से डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करने। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में। आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और नई अप्रोच, यानी डबल डिजिट का डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, डबल डिजिट का मल्टीपल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, और ट्रिपल डिजिट का ट्रिपल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है। आज हम धनुष बाण मेथड भी सीखने वाले हैं, यानी आज धनुष बाण मेथड की हेल्प से आप मल्टीप्लिकेशन की शानदार अप्रोच सीख करके जाओगे और बड़े से बड़े मल्टीप्लाई को सेकंडों में या मैक्स टू मैक्स 30, 40 या 50 या 1 मिनट के अंदर अंदर आप निपटा दोगे। कैसे, आइए सीखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डबल डिजिट का आता है तो मैं 2 अप्रोच बताऊंगा बच्चा। पहली अप्रोच सबसे इजी रहेगी अगर आपको थोड़ा बहुत टेबल पता हो। जैसे हर एक बच्चे को 20 तक तो टेबल पता होता है, अगर आपको टेबल पता है तो डेफिनेटली ये अप्रोच आपके लिए रामबाण साबित होगी। बच्चा क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मैंने बोला आपको कि 96 का मल्टीप्लाई 90 से, 2 डिजिट का मैं करा रहा हूं बच्चा, कि 96 का मल्टीप्लाई 91 से कर दो। 96 का मल्टीप्लाई क्या कर दो, 91 से कर दो। या फिर मैंने बोला आपसे कि 87 का मल्टीप्लाई 92 से कर दो। बड़े बड़े नंबरों का जो 100 के पास में रहते हैं, जो 100 के पास में रहते हैं। या फिर मैंने आपसे बोला कोई कि आप एक काम करो 82 का मल्टीप्लाई 91 से कर दो। बस आपकी अप्रोच क्या मैटर कर देगी वो देखना ध्यान से बच्चा। ये पहला मेथड है, ये टाइप 1 है बच्चा, ये टाइप 1A पहले तरीके से। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, मतलब अगर आपने 20 तक आपको टेबल पता है, तो ये अप्रोच आपके लिए रामबाण साबित होगी। देखना ध्यान से बच्चा, करना कुछ नहीं है। देखो बस ये चेक करो कि ये 100 से कम कितना है, सर ये -4 कम है। ये कितना है, सर ये माइनस कितना है, ये 100 से -4 कम है। ये 100 से -9 कम है। ये -4 है, ये -9। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसका इसमें से माइनस करो, चाहे इसको इसमें से माइनस करो। इसको इसमें से माइनस करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो इसमें से इसको माइनस करने पर आएगा। यकीन नहीं, देखो 91 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 87। और 96 में से जब -9 करोगे तो भी आपका क्या आएगा बेटा, 87। हमने लिख दिया और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 जा कितना होता है, 36। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सेकंडों में अप्रोच उड़ाओगे बच्चा जो 100 के नजदीक में है। कुछ करना नहीं है, बस बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आपको टेबल पता होना चाहिए। अब देखो ये कितना कम है, सर ये तो 13 कम है 100 से, ये कितना कम है, 8 कम है। या तो इसमें से माइनस करो या तो इसको इसमें से माइनस करो। तो 87 में से 8 लेस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 79 आएगा। या 92 में से जब आप 13 लेस करोगे तो भी आपका 79 आ जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बेटा देखो ये कितना होता है, 104 होता है ना, तो यहां से लिखो 104, यानी इसमें ऐड करोगे 4 0 9 1 10 7 8, तो 8004 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको 2 डिजिट का ही बनाना होता है, तो 3 डिजिट में आएगा तो एक आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, सिंपल सा है, इजी सा है, कुछ ज्यादा मिस्टेक इसमें है नहीं। इसमें देखो बेटा ये कितना कम है, सर ये तो 18 कम है। ये कितना कम है, सर ये तो 9 कम है। तो इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो। तो 82 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 82 में से 9 माइनस करो, 2 कम करो 7 कम करो, तो 73 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 73। 73 में 9 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 82। ये तो यहां पर आ चुका है। हाँ जी सर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा, 89 जा कितना होता है, याद है ना, 162 होता है ना बच्चा,
1, मुझे लगा तुम्हें वो भी ना पता हो। तो 162 को ऐड करोगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 6, 3, 1, 4, 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहली अप्रोच, पहले ये देखो बच्चा कि 100 के नजदीक में कौन कौन से नंबर हैं। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन स्पीड तब करनी होगी जब टेबल आपको याद होगा, पता होगा। तो इस अप्रोच से आप सेकंडों में यानी रामबाण तरीके से इसको उड़ा सकते हो बच्चा। अब हम बात करेंगे अगर बाय द वे आपको टेबल नहीं पता हो तो अब हम उसको धनुष बाण मेथड बोलते हैं, यानी टाइप नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं। यानी मेथड नंबर 2 वो पहला था, ये दूसरा है जिसको हम धनुष बाण मेथड बोलते हैं। क्या करना होगा ध्यान से देखना बच्चा, बस आपको धनुष बाण चलाना है। पहले ऐसे चलाना है सीधे सीधे से, फिर क्रॉस में चलाना है, और ये हमेशा याद रखना कि ये प्लस से दोनों जुड़ेंगे, और फिर लास्ट का लास्ट से ऐसे इस तरीके से बाण चलाना है डबल डिजिट वाले में। देखो कैसे करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 47 का मल्टीप्लाई 93 से करो। 47 का मल्टीप्लाई किससे करो? 93 से करो, 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ। अब मुझे क्या ध्यान में रखना है बच्चा, कुछ खास ज्यादा नहीं, बस बाण चलाओ और इसको ऐड करके लिखो। पहले क्या करना है, ऐसे लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होता है बेटा? 7 3 21 होता है ना, हो गया ठीक है। तो 121 को हम क्या लिखते हैं? 1, 2 कैरी ले लिया, बहुत बढ़िया, कुछ बात नहीं, आगे रहने दो। उसके बाद इस तरीके से क्रॉस क्रॉस में चलाओ, यानी 3 का 4 3 12, 9 7 कितना होता है बेटा? 63। अब इन सभी को 2 कैरी भी आया था, इन सभी को प्लस करो, 3 2 5 2 7 6 1 7 77 आया, तो 7 लिख दिया, 7 कैरी हो गया फिर से हमारा। अब हमारा फिर इसका इससे बाण चलेगा क्योंकि दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो 9 4 36, 36 में 7 ऐड करोगे तो 4 3 43 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो धनुष बाण मेथड भी आपको आना चाहिए बेटा कि जब 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ बड़े बड़े मल्टीप्लाई करना हो तो आपको सेकंडों में 1 लाइन में जब मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करोगे, ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको कोई टेबल नहीं याद आ रहा हो, 25 26 का टेबल नहीं याद आ रहा हो, उस मोमेंट पर आपको ये धनुष बाण मेथड भी आपको यूज करना चाहिए। ये वैदिक मैथ में यूज होता है और तुम्हें अप्रोच सिखाएगा बच्चा, बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने, चलो कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमने बोला कि 49 का मल्टीप्लाई या समथिंग ले लो, 57 का मल्टीप्लाई आप एक काम करो 76 के साथ में कर दो। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं सिंपल सा। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो 7 6 42, 2 लिया हमने, 4 कैरी हो गया। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 7 7 49, सबको ऐड किया, 7 7 in 1 8 हो जाएगा क्योंकि हमने बेस मेथड सीखा है। 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 9 4 13 को 3 लिख देंगे हम, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट आपको पता है, एंड डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने एडिशन वाले में सिखाया था। अगर नहीं है तो एडिशन वाली अप्रोच जाकर के सीखो। 83 को 3 लिख दिया, 8 हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर 7 5 35, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 35 में 8 ऐड कर देंगे बेटा, तो 40 43, ये भी आंसर आ गया 4332 आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे सेकंडों में आप अप्रोच सीखोगे बच्चा। इसको हम धनुष बाण मेथड इसलिए बोलते हैं कि धनुष बाण ही चलाना है और इनको टैकल करना है, इनको गिराना है। चलो एक और मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर कर देना। मान लीजिए मैंने लिखा 74 का मल्टीप्लाई 86 से करना है, तो आप कैसे करोगे? इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे देना। ठीक है, ये रहा डबल डिजिट तक। अब हम चलते हैं डबल डिजिट का। मान लो डबल डिजिट को आपके ट्रिपल डिजिट का डबल डिजिट हमारा कंप्लीट हो चुका है डबल का डबल से मल्टीप्लाई करने के। अब हम चलते हैं ट्रिपल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की तरफ। यानी जब हमारा ट्रिपल डिजिट का ट्रिपल डिजिट से होगा तो क्या होगा? ये भी सेम है बच्चा, धनुष बाण ही चलाना है, लेकिन अब थोड़ा सा धनुष बाण बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 146 का मल्टीप्लाई 243 से मल्टीप्लाई करना है आपको। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, धनुष बाण ही चलाना है। पहले हम सीधा चलाएंगे, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद हम डबल 2 का चलाएंगे, जो हम चला रहे थे वो तो सेम ही रहने वाला है। अब तीसरे वाले में पहले तीसरा मतलब फर्स्ट थर्ड का थर्ड से कॉर्नर का कॉर्नर से यहाँ पे करेंगे, फिर मिड का मिड से भी कर लेंगे इस तरीके से, फिर प्लस फिर से सेकंड और फर्स्ट का करेंगे करने वाले मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में लास्ट के साथ धनुष बाण चलाएंगे। ये अप्रोच हमें करनी है, ये वाली अप्रोच है। देखो धनुष बाण पूरा इस तरीके से आपको करना है, बीच बीच में आपको प्लस प्लस इसलिए करना है कि अगर कैरी बनता जाता है तो आप कैरी को प्लस करते हुए चले जाओगे। ये मेथड सीख गए तो समझ लो 3 डिजिट को 1 लाइन में और सेकंडों में उड़ा दोगे। कैसे? देखो 3 6 कितना होगा बेटा? पहले हमने धनुष बाण चलाया तो यहाँ पर 18 आ गया, 8 1 कैरी ले लिया हमने। ठीक है, अब हम फिर इन दोनों का चलाएंगे क्योंकि 2 2 का है। देखो बेटा यहाँ पर 2 2 का है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 2,
तो 1 2, तो 2 का 1 से 2 का 1 से किया, फिर यहाँ पर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 है, तो 1 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 2 से, फिर यहाँ से क्या है बेटा 2 3 है, फिर यहाँ पर भी 2 3 है, 2 3, 3 का 2 से, 3 का 2 से, फिर 3 का 3 से, ये मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 3 6 18 कर दिया, 1 कैरी हुआ, 3 4 12, उसके बाद 4 6 24, तो सबको प्लस कर दो बच्चा, 2 1 3 2 1 3, क्योंकि ये पूरा नॉर्मल है, 4 2 6 7 37 आ जाएगा, 7 फिर से 3 कैरी हो गया, तो 3 हमने कैरी लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चा तीसरे का तीसरे से, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करने वाले। ध्यान से देखते जाना, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो अप्रोच थी बच्चा, उसमें हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, ये वाला। अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो 3 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 2 का 6 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 12, फिर 4 का 4 से करेंगे तो क्या है बेटा 16। अब इन सभी को प्लस करना है, 6 2 8 6 14 1 1 2 3 34 आ चुका है हमारा। तो 13 को हमने लिख दिया 6 6 12 2 14, ठीक है 4, और हमारे पास फिर से कैरी क्या आ गया है 3 आ चुका है, ठीक है। अब हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे का तीसरे से, मतलब इसका इससे करना है। अब किसका किससे करना है बच्चा, देखो ध्यान से, दूसरे कलर से ले लेते हैं, मान लो हम ये वाला कलर ले लेते हैं। अब हमें इसका इससे करना है, 2 का 1 से करना है, फिर 4 का 1 से करना है, फिर 2 का 4 से करना है। 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, तो इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 15 को 5 1 कैरी आ चुका है, 1 हमारे पास कैरी आ चुका है। अब फिर 3 का 3 से, मतलब लास्ट क्लास है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 3 डिजिट को ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये धनुष बाण मेथड, तो आप सेकंडों में उड़ाओगे, 1 मिनट के अंदर अंदर, कम समय में। वरना इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे बच्चा ना, मैं बोलता हूँ 30 सेकंड से भी कम समय में माइंड में कैलकुलेशन चलती रहेगी और लिखते रहोगे आंसर एक लाइन में, सिंपल सा। आपको बड़े बड़े पूरे पेज में, जैसे हम लोग बचपन से 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, उसको जरूरत नहीं सीखने की। बस धनुष बाण मेथड से धनुष चलाओ, बाण चलाओ, और धनुष से बाण चलाओ, और इसको टैकल करो, सेकंडों में आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। चलो एक क्वेश्चन और कोई लेते हैं, कुछ और हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो मैंने लिखा आपके सामने 3 1 5, और कोई नंबर ले लिया 2 या 2 नहीं 5 ले लिया, 5 2 1, ऐसा समथिंग का हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चा। अब धनुष बाण मेथड है, तो चलाओ धनुष बाण मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, कर लिया मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो प्लस कर देंगे कितना जगह 11, 11 को 1 किया, 1 कैरी खत्म, ठीक है 1 हो गया कैरी, तो ये हमारा हो चुका है। अब तीसरा वाला पोर्शन, तीसरा वाला क्या करेंगे, 1 कैरी यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद 1 का 3 से चलाएंगे तो 3 आ गया, 5 का 5 से चलाएंगे तो 25 आ गया, फिर 2 का 1 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 2 1 जा 2, तो ये सबको ऐड कर दो, 2 3 5 5 5 10 1 11 2 3 31 आ चुका है। फिर से 3 बचा कैरी हमारे पास, ठीक है 3 बचा। अब ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारा 3 हो गया, तो अब हम 2 2 का चलाएंगे, 2 3 जा 6, फिर 5 1 जा 5, और हमारे ये पास यहाँ पर क्या आएगा 2 कैरी आया था ना, आई थिंक 3 1 जा 3 25, 3 आया था, 25 आया था, और क्या आया था 2, तो 31, 3 कैरी आया था, तो 3 कैरी ले लेते हैं बच्चा हम, क्योंकि 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 में 3 कैरी आया था, तो 6 5 11 11 3 14, 14 को 4 लिखा हमने, 1 कैरी हमारे पास आ चुका है। अब 1 कैरी आ चुका है, तो लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 16, ये आपका फाइनल आंसर। धनुष बाण चलाओ, सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाओ, जब तक बाकी क्वेश्चन लोग देखते रहेंगे तब तक तुम उड़ा दोगे। तो डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। डबल डिजिट में मैंने 2 चीज़ें तरीके से बताया है, एक तो 100 के नियर में रहेगा तो करना है आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई। आप ट्रिपल डिजिट में भी वैसा कर सकते हो, और वाला रूल जब 100 के नज़दीक रहेगा तो कैसे, देखो दिखाऊं मैं आपको। जैसे मान लो मैंने आपके सामने ट्रिपल डिजिट वाला में रखा 105 का मल्टीप्लाई 110 से कर दो, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो बेटा ये कितना मल्टीप्लाई है, दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। 105 का मल्टीप्लाई 110 से करो, तो बेटा ध्यान से देखना। अब ये कितना ज़्यादा है सर, प्लस का 5, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 10, ठीक है ना, प्लस का 10। तो या तो इसमें इसको प्लस करो, अब वहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे थे कि 100 से कम था, यहाँ पर हमें प्लस इसलिए करना होगा क्योंकि 100 से ज़्यादा है, तो या तो इसको प्लस करो या तो इसको प्लस करो, बात वही आने वाली है। तो क्या आएगा 115 यहाँ से आ गया, कितना आ गया 115, क्योंकि 105 में 10 ऐड करो चाहे 110 में 5 ऐड करो, 115 आ गया, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो 50, आंसर खत्म। तो आप सेकंडों में इस तरीके से अप्रोच भी कर सकते हो, लेकिन रूल ये लगेगा कि जो 100 के नजदीक रहेगा, या आपको टेबल पता है बड़े बड़े नंबरों को, तो ये वाली अप्रोच से भी आप लगा सकते हो।
यानी पहले हमने इसको प्लस किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। या तो फिर आप धनुष बाण मेथड लगाओ और क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सो हमने आज डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट को भी कंप्लीट कर लिया है और उसके दोनों कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया कि 100 के पास में जो जो नंबर्स रहते हैं उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और वीडियो में। हो सकता है कि ये अगली वाली लास्ट हो या उसके अगली वाली लास्ट, जितने भी मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स हो सकते थे, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही ज़्यादा आता है और उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मैंने सारी अप्रोच आपके सामने कर दिया है। इन सभी को एक बार प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, और मल्टीपल जब माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो फिर आप कैलकुलेटर से भी 10 टाइम फास्टर बन जाओगे बेटा, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों, अपने भाई, अपनी बहनों या फिर अपने बड़े भैया दीदी जिनको भी शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार।